स्वागत है भाइयों आप सभी लोग की आज की हमारी एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के आरआरबी ग्रुप डी के जो साइंस के जो वीवीआई क्वेश्चन है 100 वीवीआई क्वेश्चन जो पिछले 15 सालों में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को अभी हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो मतलब कि जिन लोगों को मतलब जो लोग ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं उन सभी भाइयों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से आपका मतलब साइंस में तो 25 नंबर का होता है एग्ज़ाम। साइंस के 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस से, जिसमें से 3 से 4 नंबर का प्रश्न जो है इस वीडियो से पूछ जाएंगे। अभी मैं 100 प्रश्न बताऊंगा, उसमें से 3-4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब वीडियो में आगे बढ़ता हूँ, ठीक ना, बारी बारी से। अब बता दूँ मेरे भाई, ये जो क्लास है सुपर फास्ट क्लास होगा। हमसे फास्ट क्लास आपको कोई नहीं कराएगा। मैं आपको 25 मिनट के अंदर में 100 क्वेश्चन बता दूंगा मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बल की इकाई क्या है? बल की इकाई क्या है भाई? तो अगर आपको बल की इकाई जो होता है वो होता है न्यूटन। न्यूटन बल की इकाई है, याद रखेंगे सभी कोई। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ऊर्जा। ऊर्जा की इकाई क्या है? तो ऊर्जा की इकाई मेरे भाई जूल है। ऊर्जा और कार्य दोनों का इकाई जूल होता है, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कार्य की इकाई क्या है? कार्य की इकाई भी जूल है। मैंने बताया था अभी कि ऊर्जा और कार्य दोनों का इकाई जूल होता है, तो कार्य की इकाई भी जूल है यहाँ पर, याद रखेंगे। ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ठोस। ठोस में जो ध्वनि है वो सबसे अधिक माध्यम में चलती है, सबसे ज़्यादा सुनाई देती है, ठीक है। ठोस कहीं पर आपको कभी ठोस लिखा हुआ दिखाएगा, कहीं पर लोहा लिखा हुआ दिखाई देगा। तो अब अगर लोहा है ठोस है तो ठोस से मारिए, और अगर लोहा है तो लोहा में मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोलता है इसे, दर्पण में बनने वाला काल्पनिक छवि कैसी होती है? तो जो दर्पण में काल्पनिक छवि बनती है मेरे भाई, उसमें कैसी होती है? तो सीधी होती है, याद रखेंगे, सीधी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है। अगर विद्युत प्रतिरोध पूछता तो विद्युत प्रतिरोध का इकाई होता है ओम, ठीक ना। बट विद्युत धारा पूछा है तो विद्युत धारा के इकाई होता है एम्पियर। बी नंबर याद रखिएगा सभी कोई। क्वेश्चन नंबर 7 देखो अब क्या बोलता है इसे, वोल्टेज की इकाई क्या है? तो जो वोल्टेज की इकाई है मेरे भाई, वो वोल्टेज की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज की वोल्ट इकाई है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है भाई? पता है आप लोग को? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 वाट। 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है। ओम का नियम। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो जो ओम का नियम है मेरा भाई वो धारा संबंधित है। किससे? धारा से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, घर्षण बल की दिशा कैसी होती है? जो घर्षण बल होती है उसकी दिशा कैसी होती है? तो इसका सही आंसर होगा गति के विपरीत, ठीक ना। गति के विपरीत होती है घर्षण बल की दिशा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो कि प्रकाश की गति कितनी होती है? जो प्रकाश की गति होती है वो कितनी होती है मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 देखो, ध्वनि की इकाई क्या है? ध्वनि की इकाई मतलब जो इकाई होता है वो क्या है? तो इसका सही आंसर होगा हर्ट, ठीक ना, हर्ट। अभी मैं इतना सारे का इकाई क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि किसी एक न एक का आपको इकाई जरूर पूछेगा, ठीक ना। तो यहाँ से 20-25 का इकाई वाला क्वेश्चन है, जिसमें से एक न एक जरूर पूछता है। मतलब आज मैं कुछ करा दूंगा 10-12 को, और 10-12 को कभी और कर दूंगा, जिसमें से 1 नंबर आपका ऐसे ही कंफर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, आर्किमिडीज सिद्धांत किससे संबंधित है? जो आर्किमिडीज सिद्धांत है वो किससे सही मतलब संबंधित है?
तो इसका सही आंसर होगा उछाल बल से, उछाल बल से, याद रखेंगे सभी कोई। क्वेश्चन नंबर 14, बिजली का आविष्कार किसने किया? तो जो बिजली का आविष्कार है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? जो बल्ब होता है मेरे भाई, जो आपके घरे में बल्ब जलती है, घरेलू बल्ब, उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। अब क्वेश्चन नंबर 16 को, ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? तो इसका सही आंसर होगा अनुदैर्ध्य, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे सभी कोई। ताप की इकाई क्या होती है? ताप की इकाई क्या होती है मेरे भाई? जो ताप की इकाई है वो होती है कैलोरी, कैलोरी ताप की इकाई होती है। क्योंकि मैं 18 देखो, दर्पण में छवि कब वास्तविक बनती है? जो दर्पण में छवि है, मतलब किस दर्पण में छवि जो है वास्तविक बनती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, गुरुत्वाकर्षण बल का खोजकर्ता कौन था? तो इसका सही आंसर होगा आपके पास न्यूटन, ठीक ना, न्यूटन, याद रखेंगे सभी कोई। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो सही आंसर होगा ओम, ओम विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 देखो, पानी का उबलने का बिंदु क्या है? इसका सही आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 22, धातुएं बिजली की अच्छी चालक होती है क्योंकि, इसे राइट आंसर देखो क्या होगा, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण धातुएं बिजली की अच्छी चालक होती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, गतिक ऊर्जा का सूत्र क्या है? जो गतिक ऊर्जा होता है भाई, ठीक ना, पोटेंशियल एनर्जी, उनका सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/2 मीटर वी स्क्वायर, ठीक है, 1/2 MV स्क्वायर, याद रखेंगे इतना। एक बल्ब, क्वेश्चन नंबर 24, एक बल्ब की शक्ति 100 वाट है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ ये होता है मेरे भाई कि 100 वाट ऊर्जा प्रति सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 100 वाट प्रति, मतलब 100 वाट ऊर्जा देगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो कि द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो द्रव्यमान की जो इकाई होती है वो ग्राम, द्रव्यमान की इकाई ग्राम है। क्वेश्चन नंबर 26, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है भाई, याद रखेंगे सभी कोई। ऊर्जा का संरक्षण किस पर लागू होता है? तो जो ऊर्जा का संरक्षण किस पर लागू होता है? ठोस पर लागू होता है मेरे भाई, हाँ, केवल द्रव इस पर भी होता है? नहीं, ये भी नहीं, सही प्रणालियों पर, इस ये सब गलत भाई, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सही प्रणालियों पर ऊर्जा का संरक्षण लागू होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, चुंबक का उत्तर ध्रुव किसे आकर्षित करता है? तो उत्तर ध्रुव उत्तरी ध्रुव को आकर्षित नहीं, उत्तर ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को आकर्षित करेगा। चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है वो किसे आकर्षित करेगा? तो दक्षिण ध्रुव को। 29 क्वेश्चन नंबर देखो, पृथ्वी पर वस्तुएं क्यों गिरती है? जो अगर किसी भी देखो, किसी भी चीज़ को अगर हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, चाहे पेड़ पौधा भी है उसमें फल गिरता है, चाहे काम, अभी हम अपने कलम कॉपी के ऊपर की ओर फेंकेंगे तो नीचे की ओर गिरेगी। क्यों गिरती है मेरे भाई? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण के कारण। क्वेश्चन नंबर 30, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वो होगा जूल मेरे भाई, याद रखेंगे जूल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड का सामान्य तापमान क्या है? तो सोडियम क्लोराइड का जो सामान्य तापमान है मेरे भाई वो क्या है? तो उसका नमक है, याद रखेंगे नमक। क्वेश्चन नंबर 33 देखो कि CO2 किस प्रकार की गैस है? तो CO2 किस प्रकार गैस है मेरे भाई? तो इसका सी हो जाएगा सही आंसर, निर्ज्वलनशील, ठीक ना। NaCl, क्वेश्चन नंबर 34, NaCl में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम और क्लोरीन। 35 देखो क्वेश्चन कि सोना किस धातु वर्ग में आता है? सोना जो है किस धातु वर्ग में आता है? तो इसका सही आंसर होगा संक्रमण धातु के अंदर। क्वेश्चन नंबर 36, HCl किस प्रकार का यौगिक है? तो HCl जो है वो किस प्रकार का यौगिक है मेरे भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्ल, ठीक ना, अम्ल। क्वेश्चन नंबर 37,
दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, लैक्टिक अम्ल, याद रखेंगे सभी कोई। क्वेश्चन नंबर 38, ब्रेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्रेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है मेरे भाई? इसका सही आंसर होगा NaHCO3, याद रखेंगे सही भाई लोग। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या बोलता है कि गैस सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो जो गैस सिलेंडर में होती है वो ब्यूटेन गैस भरी जाती है भाई। कौन गैस? तो ब्यूटेन गैस, याद रखेंगे सभी कोई। पीने का पानी का मान कितना होता है? जो पानी पीते हैं उनका मान कितना होता है मेरे भाई? इसका होता है 7, याद रखेंगे। देखो एक होती है पीने का पानी 0 से स्टार्ट होती है यदि 14 तक, ठीक ना। यहाँ पर 7 होती है जिसका पीने का पानी का मान होता है। 7 से जो कम होता है इधर वो तो अम्लीय और ज़्यादा होता है उसका क्षारीय होता है वो। क्वेश्चन नंबर 42 देखो कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोकाइड, हाइड्रोकाइसाइड, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Fe से हम लोहा आयरन लोहा कहते हैं, नहीं Fe से लोहा है, ठीक ना। पेट्रोलियम किससे बनता है? तो इसका सही आंसर होगा जंतु के अवशेष से पेट्रोलियम बनता है। लकड़ी के जलने पर कौन सी गैस बनती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है मेरे भाई, इसकी जानकारी सभी को है। 46, साबुन किस प्रकार से बनता है? तो साबुन जो है वो किस प्रकार से बनता है? तो सेफोनिफिकेशन से बनता है, प्रक्रिया से। 47, लोहा किससे जंग खाता है? तो लोहा जो है वो ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने से जंग खाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखो LPG का मुख्य घटक क्या है? तो LPG का जो मुख्य घटक है वो ब्यूटेन है, ब्यूटेन, याद रखेंगे सभी कोई। क्वेश्चन नंबर 49, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की जो गैस है वो हाइड्रोजन है, ठीक ना। और सूखी बर्फ देखो, सूखी बर्फ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, वो एक सूखी बर्फ है, ठीक है। कि हम यहाँ से 50 क्वेश्चन को देख चुके हैं, अब 50 क्वेश्चन को और देखना है, देख रहे हैं सभी के सभी VVI क्वेश्चन है, तो सभी के सभी भाई लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 58, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो इसका सही आंसर होगा खट्टा, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है मेरे भाई। क्षार का स्वाद कैसा होता है मेरे? क्षार का स्वाद कैसा होता है? क्षार का कड़वा स्वाद होता है, ठीक है, कड़वा, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग है वो अग्निमाशय में कहता है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर देखो 54 की ना, 54, कौन सी धातु सबसे अधिक बिजली की चालक है? तो कौन सी धातु सबसे अधिक बिजली की चालक है? तो इसका सही आंसर होगा चांदी। चांदी जो है सबसे बेहतरीन है बिजली, मतलब विद्युत के चालक के लिए धातु। क्वेश्चन नंबर 55 देखो कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बोर्ड, ठीक ना, BOD, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56, हीरा किस तत्व से बना होता है? हीरा जो है वो कार्बन तत्व से बना होता है, याद रखेंगे सभी कोई। क्वेश्चन नंबर 57, गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 58, LPG का पूरा नाम क्या है? तो LPG का पूरा नाम क्या है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, ब्लू विट्रियल का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियल का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 60 देखो क्या बोलता है कि गैस जो मोमबत्ती की लो बुझा देती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक ना। आप बायोलॉजी के प्रश्न कुछ देखते हैं कि रक्त का लाल रंग किससे होती है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, सभी को याद होगा मेरे भाई। मानव शरीर में हृदय कहाँ स्थित है? तो बाईं ओर, ठीक ना, बाईं ओर हृदय स्थित है मानव शरीर में। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर होगा अग्नाशय से। क्वेश्चन नंबर 64 देखो क्या बोलता है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है, सभी को पता है भाई। क्वेश्चन नंबर 65, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है?
तो प्लाज्मा कहलाता है रक्त का तरल भाग। क्वेश्चन नंबर 66 देखो कि पत्तियां हरी क्यों होती है। तो जो पत्तियां जो है वो क्लोरोफिल के कारण हरी होती है, ठीक है, क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोग होती है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 68 मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, ठीक ना, त्वचा है, याद रखेंगे सभी कोई। क्वेश्चन नंबर 69 कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। तो गुर्दा यानी किडनी। आप क्वेश्चन नंबर 70 देख लो रक्त का सबसे छोटा कौन सा है। जिसका सही आंसर होगा प्लेटलेट, ठीक ना, प्लेटलेट। अब यहाँ से देखो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कि पौधे में जल किसके द्वारा ऊपर हो जाता है। तो जो पौधे में जल है वो जाइलम द्वारा पूरा ऊपर हो जाता है, तो पौधे के प्रत्येक भाग में जाता है। मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है। तो मनुष्य के शरीर में अग्नाशय जो है वो इंसुलिन बनाता है मेरे भाई। 73 देखो कि सांस लेने में कौन सी गैस ली जाती है। तो मतलब आदमी को सांस लेने मनुष्य को ऑक्सीजन गैस ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है मेरे भाई। 74 देखो क्या बोलता है ऐसी कि खून जमने में कौन मदद करता है। तो विटामिन के नहीं ना, हाँ विटामिन नहीं, प्लेटलेट है खून जमने में मदद करता है। 75 देखो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो 4 कक्ष होते हैं मेरे भाई, 4 कक्ष। 76 विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। देखो विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो स्कर्वी, इसका राइट आंसर होगा डी, नहीं अरे ए स्कर्वी मेरे भाई। तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है, ठीक ना। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होगी। अभी तुरंत बताया था विटामिन ए की कमी से। मलेरिया किससे फैलता है। मलेरिया जो है वो मच्छर से फैलता है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 79 देखो रक्त में ऑक्सीजन कौन वहन करता है। तो आरबीसी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 देख लो कि दांतों की परत कौन सा खनिज पाया जाता है। दांतों की परत में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो कैल्शियम और आयरन दोनों पाया जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी ए और नहीं, अरे कैल्शियम आयरन थोड़ी पाए, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ए और सी। हड्डियों को मजबूत बनाने वाला विटामिन कौन सा है। विटामिन के, ठीक ना। शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है। तो शरीर का जो नियंत्रण केंद्र है वो कौन सा है मेरे भाई। तो मस्तिष्क, याद रखेंगे सभी को, मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 83 पौधे में भोजन किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, सही आंसर होगा फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 84 मस्तिष्क किस हड्डी में सुरक्षित रहता है। तो खोपड़ी में, मस्तिष्क जो है वो खोपड़ी में सुरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखो पसीना किससे निकलता है। पसीना जो है वो ग्रंथियां से निकलती है मेरे भाई, ग्रंथिया से। क्वेश्चन नंबर 86 मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं। तो 32 दांत होते हैं। मनुष्य के शरीर में टोटल 32 दांत होते हैं मेरे भाई, याद रखेंगे सभी कोई। क्वेश्चन नंबर 87 रक्त में श्वेत कणिकाएं का कार्य क्या है। इसका सही आंसर होगा कि रक्त में श्वेत कणिका का कार्य जो है वो रोगों से रक्षा करना है। क्वेश्चन नंबर 88 कि पौधे में भोजन कहाँ बनता है। जो पौधे में भोजन है वो कहाँ बनता है। पत्ती में भोजन बनता है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 89 देखो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, ठीक है। कान की हड्डी जो स्टेपस है वो होती है। सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी फीमर होती है, याद रखेंगे सभी को। क्वेश्चन नंबर 90 देखो मानव शरीर में रक्त किससे बनता है। तो मानव शरीर में जो रक्त है वो अस्थि मज्जा में बनता है, ठीक है। किस अस्थि मज्जा से बनता है, याद रखेंगे सभी कोई इस प्रश्न को भी। क्वेश्चन नंबर 91 डेंगू किसके काटने से होता है। तो एडिज मच्छर के काटने से डेंगू बीमारी होता है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 92 कि विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है। तो विटामिन डी धूप से प्राप्त होता है मेरे भाई, ठीक ना। और रक्तचाप नापने का यंत्र क्या कहलाता है। तो रक्तचाप नापने का जो यंत्र है वो स्पिग्मो मैनोमीटर है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 95 देखो यहाँ से कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है। इससे सही आंसर होगा अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं
बनती है, जो कि 95 बताऊं तो किचन में 95। पौधों में जड़ों का कार्य क्या है, तो पौधों में जड़ों का जो कार्य है वो क्या है मेरे भाई, तो पौधों को स्थिर रखना, ठीक ना, मतलब पौधों को एक जगह पर स्थिर रखना पौधों में जड़ों का कार्य है। किचन में 96 शरीर का कौन सा अंग रक्त पंप करता है, तो शरीर का जो हृदय अंग है वो रक्त पंप करता है मेरे भाई। किचन में 97 ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टिली ने की थी, ठीक है, जोसेफ प्रिस्टिली, याद रखनी सभी कोई। किचन में 98 मानव में पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मानव में मुंह से पाचन शुरू होता है भाई, मुंह से हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं ना। आप किचन नंबर 99 मनुष्य में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर, लीवर जो है वो यकृत, यानी यकृत को ही लीवर बोलते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि है। किचन में 100 देखो आज की लास्ट किचन मेरे भाई, कि पौधे वायुमंडल में कौन सी गैस छोड़ते हैं भाई, पौधे जो है वायुमंडल के अंदर कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन, ठीक ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मेरे भाई, ठीक है, याद रखेंगे सभी कोई। और आज की हमारी 1 से 100 किचन का जो BBI किचन का हमने टारगेट लिया था उसको यहाँ से पूरा कर लिया। लेकिन यहाँ से आपको मैं HW एक प्रश्न देता हूँ, जो प्रश्न आपको बताना है आपको, ठीक है, कि ब्रेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है, ब्रेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसको पता है कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, जिसको नहीं पता है वो लिखिए नहीं पता है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा मेरे भाई, चाहे जिसका आंसर गलत होगा उनको भी रिप्लाई करूंगा सही आंसर के साथ। बाकी आज की वीडियो कितना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाइयों।